आइए हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे साबुन और मार्जक में अंतर। साबुन यह वसा अम्लों का सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। यह सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण है। यह कठोर जल में अच्छी तरह कार्य नहीं करता है। ये कठोर जल में कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते हैं। ये केवल मृदु जल के साथ ही झाग देते हैं। फिर ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देता है। ये उन्हीं कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होता है। ये उन्हीं कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कठोर जल और मृदु जल। मृदु जल जो नॉर्मल आप पानी पीते हैं वो मृदु जल हो गया। कठोर जल वो हुआ जो समुद्र में पाया था खारा पानी। किसी कल से भी खारा पानी निकलता है, खारा पानी जो पीने के लायक नहीं होता है। तो अपमार्जक मतलब नॉर्मल भाषा में सरफ, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर, उसको अपमार्जक कह सकते हैं। तो वो क्या होता है कि वो सब जल के साथ झाग देता है। हाँ, कठोर जल और मृदु जल, लेकिन यह हमेशा मृदु जल के साथ ही झाग देता है। कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता है। झाग मतलब फेंक या गाज उत्पन्न करता है। ठीक है, ये उन्हीं कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होता है। मतलब उन्हीं कपड़े लफ्ज साबुन से आप उन्हीं कपड़ा साफ कीजिए नहीं साफ होगा। ये उन्हीं कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि साबुन के जगह पर अपमार्जक जगह लेने जा रहा है, ऐसा क्यों? इसके क्या लाभ है? साबुन के जगह पर अपमार्जक का स्थान ले रहा है, इसके क्या लाभ है? ऐसे कैसे कह सकते हैं साबुन का जगह पे अपमार्जक का स्थान लिया है? तो सिंपल भाषा में बताएं कि ये अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न कर सकता है। ये उन्हीं कपड़ों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करता है, साफ कर देता है, इसलिए हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज, अपमार्जक सस्ता है साबुन की अपेक्षा। अपमार्जक सस्ता है, इसलिए साबुन के जगह पर अपमार्जक का स्थान ले रहा है। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि अपमार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया? तो लिखेंगे आप लोग, अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया क्योंकि अपमार्जक मृदु जल और कठोर जल दोनों जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। दूसरी चीज, अपमार्जक में आर्द्रता साबुन की अपेक्षा सस्ता है, इसलिए अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है। क्यों? आइए क्वेश्चन है, इथेनॉल क्या है? प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है? तो सिंपल सी भाषा में देखेंगे, अल्कोहल को तैयार करने के लिए किण्वन विधि, फर्मेंटेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इथेनॉल के या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोकार्बन या कौने के ताप पर अवस्था में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम C2H5OH, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रयोगशाला में अल्कोहल बनाने की विधि। अब अल्कोहल पे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। इथेनॉल का गलनांक कितना होता है? -114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इथेनॉल का प्रयोग, अल्कोहल का प्रयोग, इथेनॉल को ही यहाँ पे अल्कोहल कहा गया है। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, अलग चीज है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप से जुड़ के बना इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग कहाँ कहता है? सिरप में कहता है, टॉनिक में किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो प्रयोगशाला में अल्कोहल बनाने की विधि कैसे बनाते हो? तो इसके लिए क्या करेंगे कि गन्ने के रस का सिरा, गन्ने के रस को सिरा करते हैं। ठीक है, तो गन्ने के रस को लेकर के ऊपर का फेन जो होता है उसको लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किण्वन विधि द्वारा इन्वर्टेज नामक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? क्वेश्चन है, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग नहीं देता बल्कि उसका अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है। दोनों याद है, दोनों करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ इन्वर्टेज एक उत्प्रेरक है। हाँ, जैसे टीचर्स क्या होते हैं, छात्रों के लिए एक उत्प्रेरक होते हैं। वो परीक्षा में भाग नहीं लेते बल्कि आपकी अभिक्रिया पढ़ने की दर को बढ़ा देते हैं। इन्वर्टेज नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल तैयार किया जाता है। यानी अल्कोहल तैयार करने के लिए, इथेनॉल से अल्कोहल बनाने के लिए किण्वन पॉलीमर, इसको इन्वर्टेज नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो आइए, फ्रुक्टोज कहां पाता है? अमूल में पाता है। आइए, ग्लूकोज पर बहुत सारा आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रयास कीजिएगा। फिर हम ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज को इन्वर्टेज नामक उपस्थिति में हमने तोड़ दिया इथेनॉल में, सॉरी अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल ही बना, अल्कोहल में और CO2 इसको बैलेंस करने के लिए दो ऐड कर दिए। अभी आप देख रहे हैं कि किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चीनी जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थ जैसे अल्कोहल और एसिड या गैस में तोड़ते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और भोजन का स्वाद, बनावट, पौष्टिकता बदल जाती है। यह प्रक्रिया दूध से दही बनने, शराब बनाने और पावरोटी जैसे ब्रेड बनाने में कई खाद्य प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से किण्वन विधि में अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
पायरुवेट से एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, जिससे शराब बना, बियर बना, ब्रेड बना। आइए किण्वन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखते हैं। किण्वन की प्रक्रिया है वायवीय या अवायवीय। मैंने बताया था कि अभी कि किण्वन में वायु की अनुपस्थिति में ये सभी चीज़ें खास करके होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आंसर होगा बी। आंसर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। किण्वन का मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट क्या है? तो ध्यान से देखेंगे। किण्वन का मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट जो है उसमें किण्वन विधि में होता क्या है? देखेंगे किण्वन विधि में C6H12O6। शराब बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, शराब बनाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। ऑप्शन आगे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दही बनाने में कौन सी प्रक्रिया और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं? तो दही बनाने में किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण संपन्न होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चंस। सिरका यानी एसिटिक एसिड, सिरका के प्रोडक्शन में कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं? याद रखेंगे, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बेकिंग खाने वाला सोडा, आटे को फूलना मतलब खाने वाला सोडा में किण्वन का क्या महत्व है? स्वाद बढ़ाना, बनावट सुधारना, आटे की बनावट सुधारने का मतलब आटे को फूलना, सभी। तो आप सभी टिक करेंगे, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। किण्वन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जाइमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ऑप्शन टिक करेंगे जाइमोलॉजी। धन्यवाद।